वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 6 हेलो एलिकेंस एंड हेलो एरियंस का क्वेश्चन नंबर 6.6। तो क्वेश्चन नंबर 6.5 तक मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6.6। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। तो आइसोमर्स करना है, जिसका आइसोमर्स एक्चुअली होते क्या है पहले आप ये देख लीजिए। आइसोमर्स होते हैं हमारे जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होगा वो होगा सेम। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम फॉर्मूला, ठीक है, सेम फॉर्मूला विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स और आइसोमर्स के टाइप्स भी होते हैं। आपने शायद 11 में पढ़ा होगा चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स, ये सब। तो ये सब इन्हें आइसोमर्स कहते हैं। सिंपली यहाँ पे आप समझ लीजिए, जिसका फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें आइसोमर्स ड्रॉ करने दिया, जिसका फॉर्मूला में गिवन है C4H9Br। तो इसका आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं, चलिए। पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा ये आप इसका नेमिंग कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, फिर ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट चेक कर सकते हैं हम, ये 3 कार्बन रखते हैं PCC SPCC पेरेंट कार्बन चेन। तो यहाँ पे एक CH3 और एक यहाँ पे ब्रोमो। तो ये क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या आ जाएगा ब्यूटेन, ये हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट एक बना सकते हैं, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे एक Br। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो टोटल कितने हो गए, therefore the total isomers of the given compound is 4. That's it for the question number 6.6. तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा है राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 iodobutane from 1 butanol 1 chlorobutane and but 1ene। सो हमें रिएक्शंस लिखना है एक्चुअली इस क्वेश्चंस में। किसके फॉर्मेशन के लिए, 1 आयोडोब्यूटेन, और किससे बनाना है वो सब हमें गिवन है, ठीक है। 3 कंपाउंड्स हमें गिवन है, उससे हमें 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, ठीक है। तो वही हमें रिएक्शंस लिखना है। सो नंबर 1 देखते हैं, 1 ब्यूटेनॉल से कैसे बनाएंगे। CH3 CH2 CH2 देन CH2OH, ठीक है। अल्कोहल से 1 आयोडोब्यूटेन। तो सिंपली इसमें आप अगर रेड फॉस्फेट I2, ठीक है, ये डाल दोगे तो ये डायरेक्टली आपका CH3 CH2 आयोडो, ये 1 आयोडो ब्यूटेन, ठीक है, ये बन जाएगा। सो सेकेंड में हमें बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन से। सो CH3 CH2 हो गया Cl। इससे हमें बनाना है 1 आयोडो ब्यूटेन। सो इसमें रिएजेंट्स क्या आएगा, इसमें आप रिएजेंट्स डाल दो, CH2OH NaI फिर एसीटोन। अब ये रिएक्शंस के भाई रिएजेंट्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक में यही सब होता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सब रिएजेंट्स और ये मतलब रिएक्शंस वगैरह याद रहेगा, ठीक है।
सो प्रैक्टिस पे ये सब डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक। सो इसका थर्ड पार्ट हमें ब्यूट 1 इन से बनाना है। तो CH3 CH2 एंड देन CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमें बनाना है। तो इससे हमें ये बनाना है ना 1 आयोडोब्यूटेन। तो फिर ये आपका मार्कोनिकॉफ रिएजेंट फॉलो करेगा, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ। HBr डाल दो इसमें और फिर पेरोक्साइड H2O2। तो ये CH3, ये एंटी मार्कोनिकॉफ है ना, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से Br अटैच हो जाएगा, उसके हाथ से Br अटैच हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये वाले से आप ये मतलब ये रिएजेंट सेम डाल के ये कन्वर्ट कर सकते हो आयोडो में, ठीक है। हेलोजन आ जाएगा ना, तो हेलोजन से डायरेक्ट कन्वर्शन रहता है एक आयोडो करने के लिए, ठीक है। तो CH3 CH2 Br, सॉरी CH2 Br, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक हेलोजन अटैच हो गया Br। अब इसमें सिंपली NaI और ड्राई एसीटोन दे देंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2I, ठीक है। So that's it for question number 6.7. I hope you will understand. If any doubts, ask me in the comment section. Okay, so in the next video we will cover the question number 6.8 and 6.9. So stay tuned.